निखिल कामत का कहना है कि स्टॉक ब्रोकिंग के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। 2016 के बाद अब स्टॉक्स जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने जीरो ब्रोकरेज मॉडल इंट्रोड्यूस किया। जब ब्रोकरेज जीरो हुआ तो ब्रोकिंग कंपनीज का रेवेन्यू गिर गया, जिससे पूरी इंडस्ट्री का रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स हो गया। क्योंकि अगर एक ब्रोकर ने ब्रोकरेज जीरो किया तो दूसरे ब्रोकर ने भी कम किया या जीरो किया। इस रेस में सब अपने मार्जिन्स मार रहे हैं, जिससे उनके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं। 2024-2025 में शेयर मार्केट ने भी अच्छा नहीं किया, जिसके चलते ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कम हो गए, जिससे ब्रोकिंग का रेवेन्यू और कम हुआ। बिना ब्रोकरेज और सर्विस फीस के ब्रोकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर मॉडल टिक ही नहीं सकता है। ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज कॉस्ट, ये सब कॉस्ट भी टाइम के साथ बढ़ ही रही है, लेकिन रेवेन्यू स्टेबल नहीं है, इनकम अनसर्टेन है। रिटेल इन्वेस्टर्स अब एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हैं। एक्टिव ट्रेडिंग भी कम हो रही है, जिससे ब्रोकर्स की इनकम भी कम हो रही है। लोग अब पैसिव इन्वेस्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं और उसमें तो ब्रोकर्स का कोई रोल नहीं है। अब एक्टिव ट्रेडिंग की बजाय पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड ग्रो कर रहा है। जीरो था, ग्रो ऑफ स्टॉक्स, ये सब फ्री या अल्ट्रा लो ब्रोकरेज पे काम कर रहे हैं। कस्टमर रिटेंशन भी टफ हो रहा है, मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, नए क्लाइंट्स लाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और उन क्लाइंट से मिलने वाली ब्रोकरेज इनकम कम हो रही है। ग्लोबल रिसेशन का भी थ्रेट है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आई तो ब्रोकर रेवेन्यू और क्लाइंट बेस दोनों क्रैश होंगे। ज्यादातर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स 2 साल के अंदर ही इनएक्टिव हो जाते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। फेक और मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स भी बनाए जा रहे हैं ऑफर्स और रेफरल्स लेने के लिए। सेबी एफएनओ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑलरेडी ला चुकी है और सेबी तो आगे भी और ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाएगी। तब ब्रोकर्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ब्रोकर्स का ज्यादा रेवेन्यू तो एफएनओ और इंट्राडे से ही आ रहा था। लोगों का इंट्राडे और एफएनओ में ज्यादा लॉस होने के बाद वो भी ट्रेडिंग को कम ही कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। सेबी ने लेवरेज भी कम कर दिया है। एपीआई और एल्को ट्रेडिंग पर भी रिस्ट्रिक्शंस है। इससे ब्रोकर्स का वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों ही कम हो रहा है। सेबी ने एल्को ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग और फंड मिसयूज पर टाइट रूल्स बना दिए हैं, जिससे छोटे ब्रोकर्स के लिए तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। सेबी ने पिछले कुछ टाइम में कंप्लायंसेस, ऑडिट्स, मार्जिन रूल्स, सेटलमेंट जैसे रूल्स को टाइटन किया है, जिससे कैश फ्लो और ऑपरेशंस दोनों पर ही स्ट्रेस पड़ा है। ब्रोकर्स का 60 to 80% रेवेन्यू एफएनओ से ही आ रहा था। सेबी अगर एफएनओ को लेकर और ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो ब्रोकिंग बिजनेस का तो कोर ही हिल जाएगा। इस इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात करें, हर इंडस्ट्री का टाइम आता है। हर इंडस्ट्री कुछ फेजेस में चलती है। कभी एक इंडस्ट्री सनराइज फेज में होती है तो कभी सनसेट फेज में, मतलब कभी ग्रोइंग फेज में तो कभी डिक्लाइनिंग फेज में। बिजनेसेस को हमेशा इवोल्व होते रहना होता है। टाइम के साथ खुद को बदलना पड़ता है, खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। हाइपर ग्रोथ का फेज तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री का चला ही गया है, उसके दोबारा आने के तो बहुत कम ही चांसेस है। एंजल वन, जीरो था और ग्रो जैसी कंपनीज ये अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं। इन कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड लाइसेंस भी ले लिया है। ये धीरे धीरे वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जीरोधा ने एएमसी भी लॉन्च किया है, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन एक दिन का काम तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ साल लग सकते हैं। ब्रोकर्स को 2 से 3 साल तो रिकवरी में ही लग सकते हैं। जो कंपनी सिर्फ ब्रोकिंग कर रही है उनको दिक्कत जरूर होगी। सर्वाइव वही करेंगे जो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एडवाइजरी और क्रेडिट इकोसिस्टम बनाएंगे। अगर ब्रोकर्स को सरवाइव करना है तो एडवाइजरी, एजुकेशन, रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट, पीएमएस, इंश्योरेंस, इन सब में भी डाइवर्सिफाई करना होगा। धीरे धीरे ब्रोकर्स के रेवेन्यू सोर्स में भी शिफ्ट आया है। पहले ब्रोकर्स सिर्फ ब्रोकरेज और एडवाइजरी से ही कमाते थे, अब उनकी मेजर इनकम इंटरेस्ट ऑन आइडियल फंड्स, फ्लोट इनकम, वैल्यू एडिड सर्विसेज और क्रॉस सेलिंग से भी होता है। इंडिया में 300 से भी ज्यादा एक्टिव ब्रोकर्स है। ओवर क्राउडेड मार्केट में सर्वाइव वही करेगा जिसके पास डीप टेक या मैसिव यूजर बेस हो और जो टाइम के साथ या सही टाइम पर डाइवर्सिफाई करे। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।